नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे इस चैनल में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। 100 डेज 100 वीडियोस की इस सीरीज में जो हम बीच में नई चीज लाए हैं, माय मैजिकल सेल। किस तरह से सक्सेसफुल एडवाइजर्स ने अपने लाइफ का मैजिकल सेल किया और किस तरह से उन्होंने ऑब्जेक्शंस को डील किया, या हम कह सकते हैं टफ सिचुएशन में सक्सेस कैसे हासिल की। इस सीरीज में दोस्तों हम जितने भी बेहतरीन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं उनका अनुभव हम आपके लिए लाते हैं। तो आज जो आप सुनने वाले हैं ऐसे महान हस्ती जिन्होंने एक बेहतरीन कैरियर होने के बावजूद रिस्क प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस मैनेजमेंट में कदम रखा और मल्टीपल टाइम्स एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी किए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने अपना प्रैक्टिसिंग का जो सर्टिफिकेट है वो सरेंडर किया और एक नई दिशा में नए आयाम हासिल किए जो अलग अलग रिकॉर्ड बनते गए। सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सीए, टीओटी मिस्टर भूषण लीमे जी का। जोरदार तालियों के स्वागत है भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हमारे जो दर्शक हैं इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, कतार से हैं, ओमान से हैं, दुबई से हैं, बहुत सारे देशों से जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं इस चैनल को लाइक करते हैं, सीखते हैं और आपके जैसे महान साथी इन सब के वृद्धि और समृद्धि के लिए दिल खोल के अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। भूषण जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपने अपना प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, इसका मतलब हम कह सकते हैं हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस आपका चल रहा था और आपने अपने कैरियर को एक नई दिशा दी और रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानर एंड पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर की तरह आपने यह कैरियर चूज किया। उसके बारे में हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे। यस भूषण जी। ये वाक्य है एक्चुअली, जैसे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं, मेजॉरिटी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है अपने वाइफ के नाम से एजेंसी लेते हैं, क्योंकि खुद के नाम से इंस्टीट्यूट हमारी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की हमको परमिशन नहीं देती है। तो मेरे दोस्त जो डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर एच.जे. आठवले, उन्होंने मुझे 1990 में एजेंसी ऑफर की थी और तभी मैंने मेरे वाइफ के नाम से ली थी। तो वो सिलसिला चलता रहा। हम लोग एटीसी के बेनिफिट के हिसाब से ही सिर्फ एलआईसी में रेकमेंड करता था। लेकिन टर्निंग पॉइंट आ गया सर जी 2002 में, जब जीवन श्री पॉलिसी बंद हो रही थी। जीवन श्री पॉलिसी का क्लोजिंग था, तभी एक दो ब्रांच में मैंने मीटिंग अटेंड की और मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे बताया कि ये काफी बढ़िया प्लान है। मैंने प्लान स्टडी भी किया, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने खुद का भी प्लान लिया, मेरे वाइफ के भी नाम से लिया मैंने, और उस प्लान को बेचने के लिए मैं एक्चुअली मार्केटिंग करना चालू किया। और अगस्त 2002 में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का फोन आया कि भूषण मेरा एमडीआरटी हो गया इस साल का। और फ्रैंकली तभी मुझे पता भी नहीं था कि एमडीआरटी क्या होता है। तो ये 2002 में एमडीआरटी होने के बाद फिर मेरे दूसरे भी दोस्त थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त थे, मिस्टर अरविंद हेरलेकर जी। यस, ही इज ऑल्सो बिग टाइम अचीवर और बड़े परफॉर्मर है। वो काफी महीने से मुझे मोटिवेट कर रहे थे, भूषण आज तू अगर 10 to 15% टाइम दे के आप इतना हासिल कर सकते हो, तो अगर आप पूरा टाइम अगर आप बिजनेस में आते हो, एलआईसी के बिजनेस में, आप अच्छा काम कर सकते हो। तो ही वॉज बेसिकली अ मोटिवेटिंग फैक्टर। और मैंने 2005 में बहुत सोचने के बाद, इट वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन,
was a very difficult decision to surrender my certificate of practice. And it was basically very difficult for me to convince my wife. कि वाइफ से जब ये बात की मैंने कि ऐसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट सरेंडर कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसे कहा कि जब भी हमारी शादी तय हो गई थी, मेरा अरेंज मैरिज है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री को बहुत बड़ा वेटेज दिया था उन्होंने और उनकी फैमिली ने। ये भैया ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आगे जाके अच्छा कमाएगा, ये हैव अ गुड फाइनेंशियल फ्यूचर ऑल्सो। आज तुम बोल रहे हो कि शादी के बाद 15 साल के बाद तुम बोल रहे हो कि सीए का सर्टिफिकेट मुझे सरेंडर करना है, तो उनको समझाया मैंने सरेंडर करना है यानी मैं सरेंडर करने के बाद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रहूंगा। आई विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ मैं बैलेंस शीट साइन नहीं करूंगा। आई विल नॉट बी साइनिंग एनीवेयर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आई टोल्ड हर इन फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस भी चालू रहेगी एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू एम्प्लॉय 1 or 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्सो। तो अभी 15 साल हो गए मुझे सीओपी सरेंडर करने के बाद, एंड टुडे मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि वो जो डिसीजन मैंने लिया था वो बहुत सही था डिसीजन। आई एम वेरी हैप्पी लुकिंग बैक कि ऐसे नहीं लगता कि वो डिसीजन गलत था। वो सरेंडर करने के बाद भी प्रैक्टिस चालू है, प्रैक्टिस हैज इंक्रीज डबल। जो भी फाइल्स 2005 में थे उससे डबल फाइल्स भी हो गए, वो भी काम चालू है। एंड ये जो जर्नी थी एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आई हैव एंजॉयड इट अ लॉट। I am advising people on life insurance. It is my passion. मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो इंपॉर्टेंट है, बट इट्स माई पैशन टू आई ट्राई टू एजुकेट क्लाइंट्स अबाउट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। मैं बेचने के लिए नहीं जाता, मैं लोगों को एजुकेट करता हूं कि क्यों ये जरूरी है, और उस प्रोसेस के वजह से क्या होता है, रिजल्ट ऐसे होता है कि लोग पॉलिसी खरीदी करते ऐसे। फैंटास्टिक। जो एजुकेशन को आप बेस बनाते हैं तो कस्टमर जितना एजुकेट होगा वो उतना बेहतर डिसीजन ले पाता है और अपने परिवार का बेहतर प्रोटेक्शन के लिए वो मान जाता है। तो आपने कस्टमर को एजुकेट करने का और लाइफ का जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया, सो इससे हमारे सभी दर्शकों को यह सीखना चाहिए कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना नहीं पड़ता। कुछ पाने के लिए जो है उसको रख के एक नई दिशा में भी काम किया जा सकता है। तो जो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो हर बार सही नहीं होता। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भूषण जी, आज हमारे साथियों को आप ये बताएं कि कोविड पीरियड में, जहां तक मैंने सुना है, आपने बेहतरीन, शानदार, बहुत ही बढ़िया काम किया है। कोविड पीरियड में आपने तकरीबन 13 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में भी कुछ ज्ञान दे, बताएं, अपना शेयरिंग करें दिल से कि 13 करोड़, जब पूरी दुनिया तकलीफ में थी, जब सब सोच रहे थे बिजनेस नहीं हो सकता, तब अपनी सोच के जादू से आपने कैसे काम किया? यस भूषण जी, प्लीज। ये मार्च, अगर मेरा दिमाग सही कह रहा है तो 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया जी। और मार्च से करीब अप्रैल मई जून तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मई के करीब या मई या जून में बहुत सारे ट्रेनर्स जो है उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू कर दिया। क्योंकि पहले कैसे थे, हम लोग क्लासेस में जाते थे, ऑफलाइन ट्रेनिंग रहता था, कई भी ट्रेनर हम लोग जाते थे तो क्लास में जाते थे और ट्रेनिंग लेते थे। तो जैसे ट्रेनिंग चालू हो गया और उस ट्रेनिंग में मैंने 2-3 जगह मेरा नाम डाल दिया मैंने और ट्रेनिंग लेना चालू किया। और उन सभी ट्रेनर्स का यही कहना था कि अगर इस कंडीशन में, क्योंकि फ्यूचर कुछ पता नहीं था कि कितने समय तक कोविड रहने वाला है, क्या है, और सभी लोगों के पैसे की हालत बहुत खराब हो रही थी, तो सबका कहना यह था कि अगर आपको बिजनेस पे टिके रहना है और अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी और आपको जूम के ऊपर मीटिंग चालू करनी पड़ेगी। व्हाट आई मीन बाय जूम इज ऑनलाइन मीटिंग आपको करनी पड़ेगी, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे बिजनेस में ऐसे है कि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सही है। कोविड में अगर मैं क्लाइंट को मिल नहीं पाऊंगा तो भूषण लिमे किसी को दिखेगा नहीं जी, मैं बेचूंगा कैसे? तो वो जो सभी लोगों ने बताया था मैंने तुरंत इंप्लीमेंट किया
And from June onwards, I started doing online meetings. It could be various, Google के ऊपर मीटिंग किया, WhatsApp के ऊपर मिला मैं, Zoom के ऊपर मीटिंग्स की मैंने, और इनिशियली 1 या 2 महीने में मीटिंग्स काफी सारी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हिसाब से बिजनेस नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा मीटिंग्स करते गए मुझे पता चलने लगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जुलाई से मेरा प्रीमियम आना चालू हो गया। बाय मार्च 15 मैंने मेरा पहला MDRT कंप्लीट किया था। अप्रैल मई जून में तो कुछ भी नहीं हुआ, जो भी रिन्यूअल था उसके हिसाब से। बाय जुलाई एंड आई फील मेरा सेकेंड MDRT भी हुआ नहीं था, लेकिन जुलाई एंड में जैसे प्रीमियम आना चालू हो गया, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में बचे हुए 5 MDRT हो गए मेरे। सो आई कंप्लीटेड TOT इन 2020। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। मतलब ऑल बिकॉज ऑफ, आई गिव दिस क्रेडिट टू ऑल द ट्रेनर्स। और देखो, ट्रेनिंग में काफी सारे लोग, हम लोग सब लोग जाते हैं, लेकिन व्हाट आई फील इज मोर इम्पोर्टेंट इज इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली, जो भी हमको ट्रेनर सिखाते हैं, वो इम्प्लीमेंट जो ज्यादा अच्छा करता है ना, वही सक्सेसफुल होता है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो प्रीमियम आया मुझे करीब 12.65 करोड़ का, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंट करना मैंने चालू कर दिया और प्रीमियम आते गए। और LIC एजेंट को क्या होता है ना, सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी फॉर एन LIC एजेंट इज, जब 2 बार महीने में ECS से कमीशन जमा होता है, जैसे कमीशन की फिगर SMS से आती है ना, उससे अपना मोटिवेशन बढ़ता है। तो वो जैसे कमीशन आते गया, मैं और मोटिवेट होते गया, और Zoom के ऊपर मीटिंग्स करते गया, और वैसे बिजनेस आते गया मुझे। सो ऑल थैंक्स टू द ट्रेनर्स। जो सभी ट्रेनर्स है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ऑनलाइन ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, वो भी अभी भी चालू है। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स दुबई में है मेरे। मेरा फ्राइडे एंड सैटरडे कम से कम 4 से 5 मीटिंग मेरी होती ही है, एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे। सी, मीटिंग होना और बिजनेस होना, इनका कोरिलेशन है। जरूरी नहीं हर एक बार आप मीटिंग करो तो बिजनेस आने ही वाला है, लेकिन रेगुलरली आप मीटिंग करते रहोगे तो बिजनेस ओवर अ पीरियड तो आना ही है, आपको डेफिनेटली आएगा। परफेक्ट। किया हुआ कहीं नहीं जाता। जैसे आप बता रहे हैं कि एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, मतलब पॉजिटिविटी एंड एक्टिविटी, अगर ये 2 चीज को मिक्स करके उसको कंटिन्यूटी का पुश किया जाए, तो इनकम जो है, जो वेल्थ है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। करेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने सर, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा दें कि आपकी लाइफ का जो सबसे बढ़िया कॉल हो, वहां पर आपने कोई मैजिकल सेल किया हो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताएं। काफी सारे बार मैंने बहुत जगह जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शेयर किया है, लेकिन आप कह रहे तो वापस मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्या था, ये करीब सेल था 2010 में जी। मेरा एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट था, और 2008 में पहली पॉलिसी निकाली थी उसकी मैंने जी। और 2010 में जब उनको मिलने को गया मैं, तो बातों में, और ये मीटिंग ऐसे हो गई कि मैं बहुत, जो मेरे HNI क्लाइंट्स है ना, एक रिव्यू मीटिंग होती है मेरी हर 6 महीने में। तो उस रिव्यू मीटिंग में ये पता चल गया मुझे कि उस क्लाइंट ने बताया, भूषण मैंने 20 करोड़ का लोन लिया है, आई हैव टेकन अ न्यू लोन ऑफ 20 करोड़। तो मैंने पूछा उनको कि लोन क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़े टेक्सटाइल पार्क में अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह ली है, और वो जगह लेने के लिए मुझे 20 करोड़ का लोन लेना पड़ा। तो ठीक है, मैंने बताया, उनसे बात की, तो बातों में उनको बताया मैंने कि बाबा अगर 20 करोड़ का लोन लिया है, एंड ही हैड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2 डायरेक्टर्स थे, करीब उनका एज तभी 40 एंड 37 के करीब था 2010 में। तो मैंने उनको समझाया कि लोन जो आपका है ये बहुत बड़ा लोन है, एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। अगर कुछ अनफोर्सीन इंस्टेंस होता है, तो ये जो बिजनेस लोन है ना आपका, ये आपका अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ होती है डायरेक्टर की, तो ये जो लायबिलिटी है ये फैमिली के ऊपर आ सकती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, इन ऑर्डर टू सी कि बाबा वो जो लायबिलिटी है आपके फैमिली को डिस्टर्ब न करे,
आपको फैमिली को फाइनेंशियल मेस में न डाले, इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो आई कन्विंस्ड हिम फॉर 10 करोड़ टर्म इंश्योरेंस फॉर बोथ द डायरेक्टर्स। तो उसको जो कॉन्सेप्ट था वो पता चल गया, अच्छा लगा उसको लगा कि नहीं, अगर मैं बोला 15 साल में आप तो लोन रीपे करोगे, 15 साल भी नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है ऑन योर व्हाट योर कैपेसिटी, आप 10 साल में ही खत्म करोगे। लेकिन अगर 3 साल के बाद अगर वन ऑफ द डायरेक्टर्स इज नॉट देयर, डेथ हैपेंस, तो क्या होगा? बोला नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एक जो डायरेक्टर है वो प्रोडक्शन संभालता है, मैं सेल संभालता हूं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने उनको बताया कि आपको ये करना जरूरी है। सो कॉन्सेप्चुअली सेड भूषण नहीं, विल गो अहेड। फिर उसने 2-3 दिन के बाद फोन करके पूछा मुझे कि भूषण ये जो आप बता रहे हो उसके लिए प्रीमियम कितना होगा? उनके एज के हिसाब से दोनों को 10-10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। मैंने चेक करके उनको बताया कि भाई ये प्रीमियम करीब 7,40,000 आएगा आपको। तो इसे 740 इज गुड इनफ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटली विल बी वेरी व्हाट यू से साउंड। जब कुछ टेंशन नहीं आएगा हमको, तो हम लोग विल गो एड विद इट। फिर मेडिकल के लिए मैं डेट उनके साथ फिक्स करने के लिए 2 दिन के बाद फोन किया। तो उसी बीच में क्या हो गया, जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया था उस बैंक में मैनेजर के साथ तो उसका काफी अच्छा रिलेशन था, तो शायद मैनेजर के साथ उसने शेयर कर दिया कि मैं 10-10 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूं LIC से। अभी हुआ यह कि हर एक बैंक का कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है जी। तो बैंक मैनेजर ने उसको बताया कि अब LIC से आप ले रहे हो, LIC का प्रीमियम बहुत कॉस्टली होता है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो कंपनी है जिसके साथ, जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, उसने कैलकुलेट करके दिखाया कि उनका प्रीमियम करीब कुछ 5-5.25 लाख आ रहा था। करीब 2,80,000 आप ज्यादा भर रहे हो 15 साल में, तो करीब 40-45 लाख यू विल बी पेइंग एक्स्ट्रा। तो आप क्यों LIC से लेते हो? आप हमारे कंपनी से ले लो, हमारे बैंक आपको मदद करेगी। तो जब मेडिकल के लिए फोन आया तो ये बातें हुई हमारी दोनों के बीच में। तो उसने कहा भूषण जी क्या करना चाहिए? मुझे भी मैनेजर का सही लगता है कि 45,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। यस। मैंने बैंक का नाम पूछा, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम पूछा और उसको बताया मैंने कि एक काम करते हैं हम लोग, 4 दिन के बाद हम लोग, आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, आप रहोगे, मैं भी रहूंगा, आपका बैंक मैनेजर रहेगा, हम लोग बात करेंगे। और उनको बताया मैंने, आपको सिर्फ बैठना है, मैं और जो मैनेजर है हम लोगों में बातचीत होगी, उस बातचीत को आप गौर से ध्यान से सुनना, और बाद में जो भी हमारी मीटिंग चलती है 15 मिनट, आधा घंटा, पौना, उसके बाद आप डिसीजन ले लो। परफेक्ट। बिकॉज रिस्क आप ले रहे हो, LIC में पैसा भरना है या उस प्राइवेट कंपनी में प्रीमियम भरना, वो डिसीजन आपका है। बोथ द इंश्योरेंस कंपनीज विल टेक केयर ऑफ योर 20 करोड़ ऑफ रिस्क कवर। तो मैंने कंपनी का नाम लिया, थोड़ा क्या बोलते हैं, सो मीडिया के ऊपर जाके, यानी गूगल के ऊपर जाके सब सर्च किया, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कभी से कंपनी 2000 से आई थी, कितने साल तक लॉस मेकिंग कंपनी थी वो, प्रॉफिट मेकिंग कब हो गया उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, उन्होंने कितने साल में बोनस दिया है, कितना बोनस दिया है, LIC कितने साल से बोनस दे रही है, सभी डेटा मैंने लिया, स्टडी किया, और मैं जाके मैनेजर के सामने बैठे हम लोग। तो मैनेजर को मैंने मेरा कार्ड दिया और जानबूझ के मैंने मेरा IRD का जो लाइसेंस है ना, उसका भी एक कॉपी दिया उनको। मैं बोला, दिस इज आई एम भूषण लिमे, बाय एजुकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये मेरा लाइफ इंश्योरेंस का बेचने का लाइसेंस है मेरा। तो आपने शायद मेरे क्लाइंट को, आपके भी क्लाइंट है वो, कोई अलग से प्लान उनको बताया है, तो आप बता सकते हो कि बाबा आपका लाइसेंस कहाँ पे है? तो नहीं भूषण भाई, मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। तो मैं बोला, सर आप इंश्योरेंस सजेस्ट करते हो, लाइसेंस नहीं है आपके पास, ये बहुत गलत है। मैंने मेरे क्लाइंट को पूछा, जो अगर आप बीमार गिरते हो तो जो डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री नहीं है, MBBS की डिग्री नहीं है, उसके पास क्या आप दवाई लोगे क्या? विल यू प्रिफर MBBS डॉक्टर हु डजंट हैव अ सर्टिफिकेट? एंड आई एम एन MD डॉक्टर, उसको बताया मैंने। मैं MD डॉक्टर क्यों हूं? क्योंकि मैंने काफी सारे ट्रेनिंग्स लिए हैं, राइट, मेरे अचीवमेंट्स है, मैं अलग अलग जगह पे जाके ट्रेनिंग लेता हूँ कि
इंश्योरेंस के बारे में मैं जानकारी रखता हूं। मैंने उनको पूछा, सर आपने लाइसेंस भी नहीं है, इंश्योरेंस के बारे में आप क्या जानते हो, आपके कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है? अगर कल को उठ के ये जो क्लाइंट बैठे हैं इनका क्लेम आता है 3 साल के बाद, तो सर मुझे प्लीज बताइए कौन से फॉर्म भरने और कितने फॉर्म भरने हैं। उसके पास कुछ जवाब था ही नहीं। और मैंने क्या किया था, मैंने मेरे ऑफिस में बता के गया था, मैंने उनको बोला सर ये मेरे ऑफिस का नंबर है, आप मेरे ऑफिस को में फोन करो और जो भी LIC हैंडल करता है कोई भी स्टाफ को पूछो कि क्लेम सेटलमेंट का फॉर्म प्रोसीजर क्या है, कोई भी स्टाफ भी बता देगा, मेरा कोई भी स्टाफ बता देगा। यहाँ पे जो मैनेजर बैठा है उसको भी पता नहीं क्लेम सेटलमेंट कैसे करना है। मैं उनको क्लाइंट को बोला सर खुदा ना खास्ता अगर क्लेम आता है तो आई एम अवेलेबल फॉर योर फैमिली 24 आवर्स 365 डेज। लेकिन ये कंपनी के पास अगर आप लेते हो तो आपकी वाइफ who will be a widow at that time, she will be giving dial, वो डायल करती रहेगी और वो लोग बताते रहेंगे डायल 1 फॉर दिस, डायल 2 फॉर दिस, डायल 3 फॉर दिस, और आप ऊपर से सर पे हाथ पटक के आप बोलोगे अरे किधर फंस गया मैं, डायल एंड ट्रायल में अटक जाओगे। अटक जाओगे। मैंने उनको पूछा सर आपने लोन लेके इनको 6 महीना हो गया। आई वॉज देयर आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर और मार्च में उन्होंने लोन लिया था। मैंने बोला 6 महीने तक आपने इनको लोन ये पॉलिसी क्यों नहीं सजेस्ट की? राइट। मैंने बोला जैसे मुझे पता चल गया मेरे क्लाइंट को, सी माई इंटरेस्ट मोर देन बिजनेस इज टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। आपका इंटरेस्ट जो आप रिलेशनशिप मैनेजर बता रहे हो, जो बैंक मैनेजर हो, आपका इंटरेस्ट सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है। यस। 3 साल के बाद आप प्रोमोट होके चले जाओगे, नया कोई रिलेशनशिप मैनेजर आएगा, आप सबका इंटरेस्ट एक ही है कि इंटरेस्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर इज यू विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, यू विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट ऑफ द क्लाइंट। फॉर मी क्लाइंट मेरे लिए भगवान है। मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं सर्विस में रहूंगा। इनको जो भी पॉसिबल सर्विसेज है सभी में दूंगा 24 आवर्स 365 डेज। ये सब हमारी बातें हो रही थी। मैंने क्लाइंट को बताया, फिर उन्होंने क्या, जब ज्यादा डिटेल में मैंने बैंक मैनेजर से बात करना चालू किया ना, तो उनको पता चल गया कि उनको तो कुछ आइडिया थी नहीं ज्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। तो बताया नहीं सर हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे एक रिलेशनशिप मैनेजर रहते हैं। तो मैं बोला फिर आपसे बात करके कुछ मतलब ही नहीं है, आप रिलेशनशिप मैनेजर को बुलाओ ना। फॉर्चुनेटली रिलेशनशिप मैनेजर उस दिन बैंक में ही था, तो मैं मिला उसको। जब देखा उसको तो मैं और खुश हो गया, क्योंकि देखने के बाद मुझे पता चल गया कि ये रिलेशनशिप मैनेजर का एज करीब 26 या 27 का है। तो मैंने मेरे क्लाइंट को बताया कि बाबा इसका जितना एज है ना उसका आधा मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, और ये अभी आया रहेगा 2 या 3 साल में। तो मैंने उस एजेंट को, रिलेशनशिप मैनेजर को पूछा मैंने कि इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप कब से जुड़े हो? मैं बताया करीब 2 साल हो गया मुझे। बोले उसके पहले कहाँ पे थे आप? मैंने कोई और इंश्योरेंस कंपनी का बात नाम लिया मैंने। तो मैंने क्लाइंट को बताया सर 2 साल पहले ये A कंपनी में थे, अभी ये B कंपनी में है, और 3 साल के बाद C में चले जाएंगे, तो इनका लॉयल्टी क्लाइंट के प्रति नहीं रहता है। He will get promoted, his interest is in getting promoted। मैंने आपका नीड एनालिसिस किया और मैंने आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट किया। तो अभी आप देख सकते हो प्रोफेशनलिज्म किसमें है। और जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं तो उनके कंपनी के बारे में और LIC के बारे में तो जमीन आसमान का फर्क था। मैंने कहा तभी 2010 में देयर वर अराउंड 22 crores ऑफ पॉलिसी होल्डर्स विद LIC ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया उनको कि 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ LIC इन टर्म्स ऑफ कंट्री। अगर आप कंट्रीज का पॉपुलेशन देखते हो तो LIC पॉलिसी होल्डर्स विल मेक द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो हमारी फंड है, हमारा जो लाइफ फंड है ना, उसका टोटल दिखाया उनको मैंने, सभी फाइनेंशियल्स बताया मैंने उनको। देन ही वॉज कन्विंस्ड। कन्विंस इस तरह से क्लाइंट हो गया। तो बैंक मैनेजर जो था ना, ही वॉज अ महाराष्ट्रियन। ओके, आई एम आल्सो महाराष्ट्रियन। तो मैनेजर भी एंड में बात किया उसने क्लाइंट से, उसने बताया अरे भूषण जे बोलतायत ते बरोबर बोलतायत, तुम्ही LIC कडनंच पॉलिसी घ्या। मैनेजर भी कन्विंस हो गया। उसको भी थोड़ा शायद शर्म लगा कि बाबा जो हम लोग कर रहे हैं, मन ही मन में उनको पता था
कि हमारे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, LIC का क्या है। और अभी क्लेम सेटलमेंट रेशियो एज ऑन 21, ये भी बहुत, आई विल नॉट यूज द टर्म मैनिपुलेटेड, लेकिन वो लोग भी ऐसे करते हैं। इवन इन क्लेम सेटलमेंट आई ऑलवेज टेल क्लाइंट्स कि आप अमाउंट ऑफ क्लेम और नंबर ऑफ क्लेम ये दोनों देख लीजिए। जो कंपनीज है वो क्या करती है ना, जो बड़े बड़े क्लेम्स है ना वो साइड में रखती है। तो नंबर ऑफ क्लेम्स का ये लोग स्टैटिस्टिक्स देते हैं 99.34%। वी आर सेटल 99.34%। 99.34% कुड बी नंबर ऑफ क्लेम्स, लेकिन एक ही आपने अगर 10 करोड़ का क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो व्हाट इज द वैल्यू? देयर कैन बी अ बिग गैप। क्या कि चलो भूषण से पॉलिसी निकालनी है, भूषण से नहीं LIC से निकालनी है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मेरे ब्रांड से ना LIC का ब्रांड बहुत बड़ा है। Yes. तो LIC का ब्रांड बेचना नहीं पड़ता है। आई हैव टू सेल भूषण फर्स्ट। LIC तो सवाल ही नहीं आता, LIC को कोई ना बोलेगा ही नहीं। तो ये जैसे पॉलिसी फिक्स हो गई, जब भी हम लोग वापस गए फाइनल एस्पेक्ट डिस्कस करने के लिए, तो क्लाइंट के दिमाग में आया कि भूषण अगर ये जो पॉलिसी आप बता रहे हो 15 साल अगर कुछ नहीं होता है तो मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे? मैंने बोला सर 7 करोड़ आप 7 लाख आप भर रहे हो दोनों के बीच में, राउंड फिगर। 15 साल में आप 1 करोड़ 5 लाख भरोगे। और वो पॉलिसी हम लोगों ने उनको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में दी थी। मैंने बताया आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा पूरा। Right. शो द प्रीमियम एज एन एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37(1). एग्जैक्टली। आपको एडवांटेज हो जाएगा। तभी 30% का टैक्स था, लेकिन बोला आपको पैसे वापस कुछ नहीं मिलेंगे। वो 1 करोड़ 5 लाख चले गए। उसने बताया अरे भूषण ये तो बहुत तक है, 1 करोड़ कोई छोटी फिगर नहीं है। मुझे बोला कि सर भूषण भाई ऐसे कुछ प्लान बताओ जिसमें हमको पैसा जो भरा हुआ है वो भी वापस मिले और कुछ इंटरेस्ट मिले हमको। बोलो प्रीमियम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। बोला सर आप बताओ तो सही, अगर परवड़ता है तो हम लोग लेंगे। और तभी 2010 में जीवन सरल प्लान था, 2012 में बंद हो गया। तो जीवन सरल मैंने उनको बताया, उनको 10-10 करोड़ के लिए क्वार्टरली उनको 12 lakhs का प्रीमियम आ रहा था हर एक को। तो 12 4 48 lakhs एनुअली फॉर वन डायरेक्टर, 48 फॉर द अदर डायरेक्टर। तो उनको बताया मैंने कि 10 साल तक तो आपको भरना ही है, और आगे बाद में आप चाहिए तो 11, 12, 13, 14 आप 10 के बाद कभी भी निकाल सकते हो पैसा। मैंने सब सरल का समझाया उनको, फीचर समझाया मैंने उनको। मैंने बोला, उसने कहा भूषण 96 lakhs ऑफ प्रीमियम आई कैन अफोर्ड और कंपनी कैन अफोर्ड। अभी सिर्फ एक ही काम मुझे करना है, आप मुझे आपके ब्रांच में लेके चलो। आपको जो ब्रांच मैनेजर है उसके साथ में बात करूंगा, आपको साथ में नहीं आना है, आपको बाहर बैठना है। मैं जीवन सरल के बारे में जो भी है मेरे क्वेश्चंस उनको पूछूंगा जो आपने बताया है, और अगर ब्रांच मैनेजर जो बताते हैं सब मैच होता है ना, विल गो अहेड एंड टेक दिस पॉलिसी। मैं उनको ब्रांच मैनेजर को कुछ गलत तो बताया नहीं था, क्योंकि अपना काम ही नहीं है गलत बताना। Exactly. मैंने मैनेजर को ब्रीफ किया कि क्या क्या हमारी बातें हो गई। हम लोग ब्रांच में गए, मैं बाहर बैठा था, वो क्लाइंट है वो अंदर चले गए। कुछ 20 मिनट तक बात हो गई उनकी। बाहर आके उन्होंने बताया भूषण वी आर गोइंग अहेड विद द प्रपोजल। दोनों का मेडिकल हो गया, 12 lakhs का क्वार्टरली प्रीमियम आ गया, और ये मेरा बड़ा सेल हो गया। लेकिन क्या इसके बीच में हर्डल्स बहुत आ गए। जो बैंक मैनेजर का हर्डल था, जो रिलेशनशिप मैनेजर का हर्डल था ना, इट वाज अ बिग हर्डल, और ये अभी भी आता है। होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली LIC के जो एडवाइजर्स है या एजेंट्स है, बाय चांस कभी भी ये दिक्कत आती है ना, वो बैकफुट पे चले जाते हैं। एग्जैक्ट नॉलेज, आपका नॉलेज आपका अस्त्र है, आपका शस्त्र है, आपका पावर है। I believe my mindset is aggressive. Yes. My mindset is of that of Virat Kohli, not of Cheteshwar Pujara. I am not saying Cheteshwar Pujara is not good, लेकिन जब ऐसी डिफिकल्टीज आती है तो आपको एग्रेसिवली बात करना है, बिकॉज एग्रेशन आप सही तरीके से यूज कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि गलत तरीके से। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी LIC का वर्थ है आज, वो आपको क्लाइंट को सही ढंग में बताना है, तो यू हैव टू बी एग्रेसिव। अगर आप बैंक मैनेजर को मिलेंगे ही नहीं, डरोगे, तो बिजनेस हाथ से चले जाने वाले। और आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा। जो दूसरी कंपनी है, कॉम्पिटिटर कंपनी है, उनका सभी डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। वेयर LIC इज बेटर, आपको क्लाइंट के सामने रखना पड़ेगा, तो ही आपको बिजनेस मिलेगा। सो नेवर बी ऑन द डिफेंसिव व्हेन यू मीट ऑब्स्टिकल्स। आप एग्रेसिवली पढ़ाई करके, मेहनत करके, जो भी दूसरे एजेंट्स है, जो सक्सेसफुल एजेंट्स है, उनसे बात करके
अब क्लाइंट को मिलना चाहिए। दिस ऑब्जेक्शन कम्स फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बार अपनी तंगड़ी अड़ा देते हैं जी। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन बहुत सारे जो एजेंट कलीग है उनको हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट से रुकावट आती है, तो मैं उनको बोलता हूँ जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलो, आप जो प्लान सजेस्ट कर रहे हो क्लाइंट को वो दिखाओ उनको, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो कि बाबा सर ये जो प्लान मैं दिखा रहा हूँ उससे अगर बेहतर प्लान आप दिखा सकते हो तो आप बताओ मुझे, यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, मैं वो प्लान ले लूंगा। लेकिन अगर आप बोलते हो ये प्लान नहीं लेना है क्लाइंट को, तो क्यों नहीं लेना है उसका भी रीजन दिखाओ सर। बिकॉज ये प्लान अगर आज क्लाइंट लेता है तो आई एम सिक्योरिंग हिज फैमिली फॉर 3 crores। अगर कुछ गलत होता है अगले 2-3 साल में, आर यू गोइंग टू रीइंबर्स 3 crores टू द विडो ऑफ माई क्लाइंट? वो आप करोगे क्या? मेरी LIC अगर ये प्लान मेरा क्लाइंट करता है तो LIC डेफिनेटली 3 crore प्लस बोनस देने वाला है। ये मैं क्लाइंट के सामने बात करता हूँ सर। CA अगर गारंटी लेता है कि अब ये प्लान नहीं करना है, दूसरा कोई आपको प्लान सजेस्ट करता है, इफ इज टेकिंग गारंटी, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन केस ऑफ योर डेथ, ही विल रीइंबर्स योर फैमिली अमाउंट ऑफ 3 crores, तो आप मत लो ये प्लान। तो CA तो डर जाता है ये सब सुन के, कौन 3 crore देगा, कौन 5 crore देगा। और LIC का जो हमारा प्लान है, आई ऑलवेज टेल पीपल कि LIC एज एन इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट लिवरेज इन्वेस्टमेंट। उसके जैसा लिवरेज किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं है। अगर क्लाइंट को अच्छा रिटर्न चाहिए तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ सर हमारा प्लान आपको 4000% भी रिटर्न देगा, बशर्ते आपकी ताकत है, ऊपर का टिकट आप निकाल लो पहले ही साल में। आप अगर टिकट निकालते हो तो मैं 4000% देता हूँ, सेकेंड ईयर में आप टिकट निकालते हो 800% दूंगा। वो आपकी ताकत है, अगर आपकी ताकत है तो LIC की ताकत है, डिसीजन आपका है। तो क्या है कि डर के कुछ मतलब नहीं है, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन नॉलेज एंड इन LIC। LIC ने 1956 से आज तक जो भी प्रॉमिस किया LIC डिलीवर्ड। आई ऑलवेज टेल पीपल LIC जो भी प्रॉमिस किया है ना डिलीवरी में, 56 से आज तक 64-65 ईयर्स में एक भी डिफॉल्ट नहीं है। बाकी के सभी कंपनीज का बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो गया है। बड़े बड़े नाम कोई भी ले लो आप, 1956 से 2021 तक वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है विच इज मेकिंग इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी ईयर। 56 में जो प्रॉफिट था उससे 57 में ज्यादा, 57 का जो था वो 58 में। मैं क्लाइंट को बोलता हूँ अब एक भी कंपनी ऐसी वर्ल्ड में दिखाओ आप मुझे कि 64 ईयर्स देयर इज इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ऑलवेज जो भी प्रॉमिस किया है नेवर डिफॉल्टेड इन द लास्ट 64 ईयर्स इन मेकिंग द पेमेंट। ऐसी कोई कंपनी आपको मिलेगी भी नहीं 64 ईयर्स तक डिलीवर किए और अगले 100 साल तक डिलीवर करेगी। वो कॉन्फिडेंस मुझे LIC एज एन इंस्टीट्यूशन पे है और मेरे नॉलेज में भी है। आई बिलीव इन एक्यूमुलेटिंग नॉलेज। नॉलेज हमारा अगर, बिकॉज नॉलेज ओनली टॉक्स, नॉलेज जब हमारा क्लाइंट को पता चलता है तो क्लाइंट हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करता है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है क्लाइंट को पता चल जाएगा। सो दिस अकॉर्डिंग टू मी वाज माय बेस्ट सेल विद लॉट ऑफ डिफिकल्टी, लेकिन मैं कहीं डगमगाया नहीं, आई फेस्ड इट विद कॉन्फिडेंस और मुझे करीब 96 लाख का प्रीमियम आ गया। परफेक्ट परफेक्ट। इसको अगर एक सेंटेंस में दोस्तों बोलते हैं तो ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। भूषण जी ने जो पूरा एक कॉर्पोरेट कॉल आपके साथ शेयर किया, कौन कौन से हर्डल्स आए, कैसे उन्होंने R&D किया, इसमें ज्ञान का जो रोल है, एग्रेशन का रोल है, नॉलेज का जो रोल है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जैसे भूषण जी ने बताया बहुत सारे ट्रेनिंग्स लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो बहुत सारे हमारे साथी ट्रेनिंग्स लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। सिर्फ नॉलेज का पावर नहीं होता, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, दैट ब्रिंग्स द पावर इनटू नॉलेज। बहुत ही शानदार भूषण जी। और भूषण जी एक छोटा सा सवाल और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ महीने पहले आपकी और मेरी बातचीत हुई थी और आपने हमारे 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट के बारे में मेरे साथ चर्चा की थी। तो मैं चाहूंगा उस बुक के बारे में भी आपका ओपिनियन क्या है और आपने उसके अंदर क्या क्या आपके लिए वो यूटिलाइज हुआ। कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे हैं सर, और
हैट्स ऑफ टू दैट बुक। मैं सभी को जो दर्शक सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, सभी को रेकमेंड करूंगा। इट्स अ फैंटास्टिक बुक सर। फॉर द लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स आई वुड से इट्स हमारे लिए गीता जैसे है। वो जो गीता में जो ज्ञान बटा है ना, श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया है 18 अध्याय में, या आपने 100 कॉन्सेप्ट जो आपके हैं, एक एक कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है। और वो कॉन्सेप्ट सर इंपॉर्टेंट यही है, आप जैसे पहले भी बात कर रहा था कि कॉन्सेप्ट 100 कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो पढ़ के अगर मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा, मार्केट में जाके उससे उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, तो कुछ फायदा नहीं है उसका। Exactly. जैसे लास्ट आपके वीक में मैंने एनआरआई का आपका सेशन किया था सर, 2 डे सेशन था। देयर वर लॉट ऑफ टेक अवेज फ्रॉम देयर। बहुत सारी बातें जो पता नहीं थी, 10 साल से मैं दुबई का बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी बातें मुझे नई पता चली। आपके वो जो 2 दिन का सेशन था उसमें से बहुत बातें मिली, लेकिन जो टेक अवे था ना मेरा, वो था हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग। आई एम हैप्पी टू शेयर कि आज मेरे पास 100 ऐसे नए नाम है जो 12 दिन पहले मेरे पास नहीं थे। 100 नाम है, उनके टेलीफोन नंबर्स है। उस 100 नामों में से करीब 20 या 22 लोगों से मेरा ऑलरेडी कांटेक्ट हो चुका है और अच्छा रेपो बन रहा है। तो क्या है कि अगर ये मैं सेशन करता था और उसके बाद आपने जो कहा वो इम्प्लीमेंट नहीं करता था, तो कुछ फायदा नहीं है मेरा। सो इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। वो 100 कॉन्सेप्ट, उसमें से हार्डली 3 या 4 कॉन्सेप्ट जो ऐसे है ना, उसके ऊपर मैं अमल कर रहा हूं और काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है मुझे। डेफिनेटली जब बड़ा प्रीमियम आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं आपसे शेयर करूंगा। और दिस आई कंपेयर लाइक जो हम लोग ट्रेनिंग का सेशन करते हैं ना, इट्स लाइक क्रिकेटर्स डूइंग नेट प्रैक्टिस। ट्रेनिंग सेशन जो मैच के पहले होती है वो घंटों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर मैच में जाएंगे नहीं, वो ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, तो रन्स कैसे होने वाले हैं? उनके रन्स ग्राउंड में ही होते हैं ना। सेम वे फॉर मी ट्रेनिंग क्लासेस इज लाइक नेट प्रैक्टिस, एंड ग्राउंड में जाना यानी क्लाइंट के सामने बैठना फेस टू फेस। जब हम लोग क्लाइंट के सामने बैठते हैं, अभी वो फेस टू फेस कोविड के पीरियड में डिफिकल्ट है, लेकिन आप क्लाइंट के साथ जूम के ऊपर मीट कर सकते हैं, गूगल के ऊपर मीट कर सकते हैं। 3-3, 4-4 लोगों के साथ रोज अगर आप मिलते हो तो ही आपका सेल होने वाला है। वो अगर मिलोगे नहीं, तो जो भी आपने ट्रेनिंग में नया ज्ञान हासिल किया है वो इंप्लीमेंट कहाँ करोगे आप? वो मतलब नहीं है ना। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि फॉर एन LIC एजेंट और लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन कम्स ओनली 2 days in a month। मेरा अकाउंट क्रेडिट होता है इंश्योरेंस कमीशन से, और वो मैं अगर रोज 2 या 3 मीटिंग करता हूँ, 25 वर्किंग डेज में अगर 50 to 60 मीटिंग्स अगर मैं करता हूं, तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता कमीशन अच्छा कमाने में। सो ये सबसे टेक अवे यही है कि मीटिंग मैक्सिमम बढ़ाना हमको। और आज मीटिंग हमको फेस टू फेस होने वाली नहीं है, बड़े क्लाइंट डरते हैं हमको, और थोड़ा अभी भी और 5 या 6 महीना वी हैव टू बी केयरफुल। हमको ऑनलाइन मीटिंग्स करनी ही पड़ेगी और बिजनेस होता है। कितने सारे आज ऑलरेडी TOT, डबल TOT, COT हो गए, उनका कैसे हो गया? अगर उनका होता है तो अपना भी होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। परफेक्ट। आपने जो स्ट्रेटेजी बताई हमारे दर्शकों को, मैं अपने सभी दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस सेशन से जबरदस्त आपके टेक अवेज होंगे, क्योंकि इंडिया के टॉप परफॉर्मर्स में से आपने आज श्री भूषण लिमये जी का एक्सपीरियंस सुना। तो आपका टेक अवे क्या है वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपका टेक अवे क्या है? आज आपने कौन सी एक नई चीज सीखी? और उसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि आपके अंदर भी ज्ञान का अपार भंडार है, आपके अंदर भी पॉसिबिलिटीज की खान है। आपकी कौन सी बेहतरीन क्वालिटी है जिससे आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? आपके अंदर कौन सी एक क्वालिटी है वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और उस क्वालिटी पे आप काम करते रहिएगा। और भूषण जी, आपने जो आज हमारे नेशनल इंटरनेशनल दर्शकों के साथ दिल खोल के आपने जो अपना एक्सपीरियंस आज शेयर किया, उसके लिए हमारे पूरे दर्शकों की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।
और आप Thank you, sir. और भी नई मंजिलें और भी नई ऊंचाइयां हासिल करें, और इसी तरह से हमारे नए साथी जो अभी उभरते सितारे हैं उनको गाइड करें, और आपका परिवार सुखी हो, आप और स्वस्थ और समृद्ध बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद भूषण जी एंड धन्यवाद साथियों।